नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। अगली लीला है प्रभु श्री कृष्ण की माखन लेने की अनोखी रीति। तो शुरू करते हैं। एक दिन माता यशोदा दही मथकर माखन निकाल रही थी। अचानक माँ को आनंद देने के लिए बलराम और श्याम उनके निकट पहुँच गए। कन्हैया ने माँ की चोटी पकड़ ली और बलराम ने मोतियों की माला। दोनों माँ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगे। बलराम कहते थे, माँ पहले तुम मेरी सुनो, और कन्हैया कहते थे, माँ पहले तुम मेरी सुननी पड़ेगी। मैया, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। भूख से मेरा बुरा हाल है। चलो ना, जल्दी से मुझे माखन रोटी दे दो। देखो ना, आज मैं खेलते खेलते बिल्कुल ही थक गया हूँ। मैं माखन रोटी खाकर जल्दी सो जाना चाहता हूँ। यशोदा जी ने कहा, बेटा दूध पी लो, या घर में नाना प्रकार के पकवान बने हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो खा लो। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं तो केवल माखन खाऊंगा। मेवा पकवान तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। जब तक तुम मुझे माखन नहीं दे दोगी, तब तक मैं तुम्हारी चोटी खींचता ही रहूँगा। माँ ने कहा, कन्हैया, अगर तू माखन खाएगा तो तेरी ये चोटी छोटी रह जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कन्हैया ने कहा, माँ तू दाऊ भैया को तो कभी मना नहीं करती। वह तो जब भी मांगते हैं तुम उन्हें माखन रोटी दे देती हो, मुझे क्यों नहीं दे रही हो। माँ ने कहा, कान्हा देखो, पहले मैं दाऊ को भी माखन रोटी नहीं देती थी। वह भी मेवा पकवान खाता था और दूध पीता था, तभी तो उसकी चोटी लंबी चौड़ी है। यदि तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। जाकर पद्मगंधा गाय का दूध रखा है, पी लो। कान्हा ने कहा, माँ तू झूठ बोलती है। कितनी बार तो मुझे दूध पीते पीते हो गए। मेरी चोटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। आज तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। मुझे तो माखन रोटी देनी ही पड़ेगी। मैया ने कहा, दाऊ अब बड़ा हो गया है। इससे तुमसे अधिक दिनों तक दूध पिया है। इसने तुमसे अधिक दिनों तक दूध पिया है, इसलिए दाऊ जी की चोटी बढ़ गई। जब तुम भी उतने ही दिनों तक दूध पी लोगे, तब तुम्हारी भी चोटी उतनी ही बढ़ जाएगी बेटा। कन्हैया ने कहा, मैया यह सब अब मैं नहीं सुनूंगा। तुम साफ साफ बताओ, मुझे माखन रोटी देती हो कि नहीं। यदि तुम माखन रोटी नहीं दोगी तो आज से न मैं तुमसे बोलूँगा, न तुम्हारी गोद में ही आऊँगा। अब दाऊ ही तुम्हारे पुत्र हैं, मैं भला तुम्हारा क्या लगता हूँ। माता यशोदा ने कहा, कान्हा तू तो मेरा प्राण है, मेरा हृदय है। तेरे बिना भला मैं कैसे रह सकती हूँ। मेरे नन्हे लाल, मैं तेरी बलैया लेती हूँ। तनिक रुको, तुझे अधिक भूख लगी है ना, तुझे माखन निकाल लेने दे। मुझे माखन निकालने दे, फिर तुझे जितना माखन चाहिए ले लेना। अब तो खुश हो जाओ। इस प्रकार माँ यशोदा मानो कंठ तक वात्सल्य स्नेह में डूब गईं। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। यशोदा मैया धन्य है। त्रिभुवन का भरण पोषण करने वाले प्रभु उनके आगे माखन के लिए बार बार हाथ फैलाते हैं, उनसे जिद करते हैं। यशोदा मैया से बड़ा सौभाग्य भला किसका होगा। तो मित्रों, माखन लेने की अनोखी रीति यहीं पर समाप्त होती है। इससे पहले की लीलाओं के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों।